सभी को नमस्कार। डाउन द मेमोरी लेन प्रोग्राम के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच हैं एसीपी रविंदर सिंह, जो द्वारका डिस्ट्रिक्ट में एसीपी पीजी और हेडक्वार्टर का काम देख रहे हैं और इस महीने रिटायर होने जा रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर आज प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे आपके इंट्रोडक्शन से। आप बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और किस चीज़ ने आपको दिल्ली पुलिस में आने के लिए मोटिवेट किया। मैं दिल्ली में ही पला बड़ा हूँ। मैं नरेला से बिलोंग करता हूँ और हम जब अपने बचपन की ज़िंदगी में देखते थे तो पुलिस की एक हीरोइक छवि थी। जब भी किसी पे कोई कष्ट आता था वो पुलिस को याद करता था। तो यही चीज़ थी जो कि और प्रोपोर्शन से पुलिस को प्राथमिकता पे देखती थी और इसी चीज़ से हमने सोचा कि हम भी दिल्ली पुलिस में जाके अपना जीवन जिएंगे और सेवा करेंगे। सर दिल्ली पुलिस करियर की शुरुआत आपकी कौन सी ईयर से हुई और अब तक का सफ़र आपका कैसा रहा? मैंने 89 में एज ए सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया था और उसके बाद दिल्ली पुलिस को करीब से जानने का मौका मिला तो दिल्ली पुलिस के प्रति हमारा जो आदर था और गहरा होता चला गया, क्योंकि हमने ऐसे सिचुएशन देखी है जब जैसे कोई आदमी मजबूरी में भगवान को याद करता है या डॉक्टर को याद करता है, ऐसे ही पुलिस को याद करता है। और जब हम सेवा भाव से किसी का काम कर देते तो उसकी खुशी का एक एहसास बयान नहीं किया जा सकता। इसी तरह हमने थानों में, क्राइम ब्रांच में, एक्साइज डिपार्टमेंट में, स्पेशल ब्रांच में और ट्रेनिंग के दौरान हमने कार्य किया है और मुझे आज सेवानिवृत्ति पे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि मुझे कभी भी किसी पोस्टिंग पे किसी प्रकार का अफसोस नहीं रहा और मैंने अपनी ड्यूटी को एंजॉय किया है। आगे बात करना चाहूँगा मैं बदलाव के बारे में, जो दिल्ली पुलिस व्यवस्था में लगभग 34 साल आपका टेन्योर रहा है, तो आप इस बदलाव को किस तरह से डिफाइन करना चाहेंगे? दिल्ली पुलिस में बहुत रिमार्केबल बदलाव हुए हैं। हमारे एटिकेट बहुत अच्छे हुए हैं। हमारी भाषा में, हमारे व्यवहार में बहुत बदलाव आया है और हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी का जो यूज होता है उससे हमें केस सोल्व करने में, इन्वेस्टिगेशन में बहुत मदद मिलती है और हमारा काम बेहतर से बेहतर होता जा रहा है और उम्मीद करता हूँ आगे भी हम बेहतरीन काम करते रहेंगे। तो सर जैसा कि आपने बताया कि आप पीजी यानी पब्लिक ग्रीवेंसी सेल को देख रहे हैं, तो सर मैं जानना चाहता हूँ कि पब्लिक और पुलिस रिलेशंस में किस हद तक सुधार आए हैं? देखिए, किसी भी डिपार्टमेंट का काम हो उसमें पब्लिक की 100% एक्सपेक्टेशन पर कोई खरा नहीं उतर सकता और पुलिस का इस मामले में थोड़ा सा एक अलग होता है, क्योंकि पुलिस हमेशा दो पार्टियों के बीच में काम करती है। तो जब दोनों पार्टियां होती हैं, निश्चित रूप से जो एक पार्टी है उसको थोड़ा ये लगेगा कि मेरा प्रभाव या मेरा फेवर कम किया गया है, लेकिन हमारे बेहतरीन कार्य और निष्पक्षता ने इस गैप को कम किया है और आज के दिन दिल्ली पुलिस में आम जनता का, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे विकलांग हो या ओल्ड मैन हो, चाहे युवा हो, उनका विश्वास कहीं ना कहीं और बढ़ा है, क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और निष्पक्षता से काम किया है, उससे काम बेहतरीन हुआ। जी सर लगभग 34 साल आपने दिल्ली पुलिस परिवार को दिए हैं और आपने बताया कि आप इन्वेस्टिगेशन फील्ड में भी रहे हैं। तो सर मैं जानना चाहता हूँ इस टेन्योर के दौरान कोई ऐसा कोई इंटरेस्टिंग केस या चैलेंजिंग टास्क आपने फेस किया हो और आप हमसे शेयर करना चाहें? देखिए, दिल्ली पुलिस का काम तो हमेशा ही चैलेंजिंग होता है और हम उस चैलेंज से नहीं घबराते, तो सारे चैलेंज मीट आउट हो जाते हैं। मैं जब EOW में था तो टेक्नोलॉजी मोबाइल की नई आई थी, तो हमने बड़े अच्छे केस सोल्व करे उससे। इंस्पेक्टर बनने के बाद मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन हमने करीब 15 केस मैंने वर्कआउट किए थे, जिसमें से 2-3 अंडर ट्रायल थे और 10 केसों में कन्विक्शन हुई है। जी सर एक पुलिस ऑफिसर जो 24 घंटे ड्यूटी बाउंड रहता है, ऐसे में सर कई बार ऐसा होता है कि हम परिवार को समय नहीं दे पाते हैं। परिस्थितियाँ ऐसी होती है, घर पे भी हमारी डिमांड होती है और हम ड्यूटी के लिए भी तत्पर होते हैं। तो सर आपने किस तरह से अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज किया? ये बड़ा कठिन सवाल है, क्योंकि हमने दोनों स्थितियों को समान रूप से हैंडल करना पड़ता है। ना हम किसी पुलिस काम में कोताही कर सकते हैं और फैमिली की जिम्मेवारियों से तो हम भाग ही नहीं सकते, वो तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ही। तो इस मामले में अपनी पत्नी श्रीमती अनुपम गौतम का शुक्रिया करना चाहूँगा कि उसने मुझे सहयोग दिया, परिवार को संभालने में उसने अपनी एनर्जी लगाई,
तो मैं अपने डिपार्टमेंट को ज़्यादा समय दे पाया, क्योंकि परिवार की तरफ से मेरे को निश्चितता रहती थी। जी सर, सर बिल्कुल सही बात है, बिना परिवार के सपोर्ट के चैलेंजिंग जॉब है हमारी, काफ़ी सहयोग रहा मेरा। जी 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 सर, जैसा कि आप इसमें रिटायर होने जा रहे हैं, तो मैं सर जानना चाहूँगा कि आफ्टर रिटायरमेंट आपने कोई प्लान्स किए हुए हैं कुछ, किस तरह सर आपकी ज़िंदगी है आफ्टर लाइफ, आफ्टर रिटायरमेंट की लाइफ आपकी किस तरह की है? देखिए, आफ्टर रिटायरमेंट एक तो सब पुलिस अफसर का यही होता है कि मैं परिवार को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे पाऊँगा। जो जिम्मेवारियाँ मेरी रह गई हैं उन जिम्मेवारियों को पूरा करूँगा। समाज के प्रति जो मेरे दायित्व में जो मैंने इस डिपार्टमेंट से सीखा है, तो उसको मैं समाज को वापस करूँगा। मैं चाहता हूँ एक एनजीओ चलाऊँगा या किसी एनजीओ से मैं अटैच होऊंगा, और जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन, जो अच्छी एजुकेशन नहीं पा सकते, जितना मेरा कैलिबर है मैं उसमें समाज को वापस करना चाहूँगा। सर जानकर काफ़ी अच्छा लगा कि आपने ड्यूटी के दौरान रहते हुए समाज के लिए काफ़ी किया है और बाद में भी आप इच्छा रख रहे हैं। सर आखिर में मैं जानना चाहूँगा आपसे, जो हमारे युवा ट्रेनीज़ हैं जो पीढ़ी अब दिल्ली पुलिस में आने वाली है फील्ड में, उनके लिए कोई आप स्पेसिफिक संदेश देना चाहें? युवा ट्रेनीज़ के लिए मेरे पास एक ही शब्द है, मेहनत। साफ नीयत से, ईमानदारी से हम काम करेंगे। ईमानदारी का मतलब है काम की ईमानदारी, कि हम जब हम काम लगन से और मेहनत करेंगे तो आउटपुट हमेशा नहीं तो 99% अच्छा आएगा। और आपको अपने काम के प्रति समर्पण आपको मानसिक शांति देगा। आप मानसिक तनाव से मुक्त रह पाओगे, क्योंकि मानसिक तनाव हमारे लिए बहुत अहम मुद्दा होता है पुलिस सर्विस में, क्योंकि विभिन्न परिस्थितियों में हम आते हैं तो अपने को घिरा हुआ पाते हैं और स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। लेकिन हम मन से और नीयत से काम करेंगे तो वो तनाव का लेवल काफ़ी डाउन आ जाता है, और हम अपने काम पे खुशी महसूस करते हैं कि हम मैंने ये काम कर दिया है। सर प्रोग्राम को अंत करने से पहले मैं सर एक एज अ फीडबैक आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो हमने प्रोग्राम का शुरुआत की है, आप मतलब किस तरह से आपका क्या फीडबैक है? ये जो हमारे सीनियर अफसरान ने सोचा है कि एक रिटायरी पर्सन जो और एक नए के बीच में जो कन्वर्सेशन है, इससे सर आपको क्या लगता है, मतलब क्या किस हिसाब से? सीनियर अफसरों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने एक प्लेटफार्म दिया कि मैं अपने आप को व्यक्त कर पाऊँ, और मैं यही चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस इसी तरह से बेहतरीन होती जाए। धन्यवाद। इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। सर हम आपकी आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ के लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद। जय हिंद।